लाल अंगारे जैसी आंखें थीं और एक विशाल विकराल मुंह था। वो औरत हवा में तैरती हुई रमेश के बिल्कुल करीब आई। रात के 11:30 बज चुके थे। आसमान में काले बादलों का ऐसा जमावड़ा था कि चांद तारे सब गायब थे। शहर के बस स्टैंड पर बने छोटे से शेड के नीचे 2 दोस्त खड़े थे, रमेश और मुकेश। दोनों गांव के रहने वाले थे और आज किसी जरूरी काम से शहर के बाजार आए थे। काम निपटाते निपटाते देर हो गई और अब वे घर लौटने की जल्दी में थे। रमेश ने अपने भीगे हुए हाथ से जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर 11:30 बज रहे थे। यार मुकेश, लगता है आज आखिरी बस निकल चुकी है या फिर इस तूफानी बारिश की वजह से बस रद्द हो गई होगी। बात तो तेरी सही है रमेश, इतनी रात को और इस मौसम में अब कोई बस नहीं आएगी। यहाँ शेड के नीचे खड़े खड़े ठंड से जम जाने से तो बेहतर है कि हम पैदल ही निकल चले। 4-5 किलोमीटर की तो बात है, तेजी से चलेंगे तो 1 घंटे में गांव पहुंच जाएंगे। रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए रास्ते के बारे में सोचा। शहर से गांव जाने वाला रास्ता पुराना हाईवे था। दोनों तरफ घने जंगल, बड़े बड़े पुराने बरगद के पेड़ और बीच में बिल्कुल सुनसान सड़क। दिन में भी उस रास्ते पर सन्नाटा रहता था, तो रात के इस पहर में क्या हाल होगा ये सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। मुकेश, रास्ता ठीक नहीं है यार। तू तो जानता है ना उस रास्ते के बारे में, गांव वाले क्या क्या बातें कहते हैं। मुकेश हंस पड़ा। अरे रमेश, तू भी बच्चों जैसी बातें करता है। इस जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होते। चल चुपचाप कदम बढ़ा। दोनों ने अपने सिर ढके और उस अंधेरी गीली सड़क पर गांव की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वे शहर से दूर हो रहे थे, स्ट्रीट लाइटों की रोशनी कम होती जा रही थी। जल्द ही वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां सिर्फ घोर अंधेरा था। सड़क के दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे नीम और पीपल के पेड़ हवा के थपेड़ों से झूम रहे थे। उनकी शाखाओं के टकराने की आवाज ऐसी लग रही थी मानो कोई भूतिया चीख कूद रही हो। दोनों तेज कदमों से चल रहे थे। जूते जब पानी से भरी सड़क पर पड़ते तो छप छप की आवाज सन्नाटे को चीर देते। अचानक रमेश के कदम ठिठक गए। क्या हुआ रमेश, रुक क्यों गया? मुकेश, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे चलने की आवाज के अलावा भी कोई आवाज आ रही है? दोनों बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। बारिश की रिमझिम के बीच उन्हें दूरी से एक आवाज सुनाई दी, छन छन। इस वीरान जंगल वाले रास्ते पर रात के 12 बजे इतनी तेज बारिश में पायल की छनछनाहट। वे अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि सड़क के ठीक बीचों बीच करीब 50 कदम की दूरी पर एक आकृति नजर आई। बिजली कड़की, कड़ाक, और एक पल के लिए पूरा रास्ता सफेद रोशनी में नहा गया। उसी एक पल की रोशनी में दोनों ने देखा सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उसने बिल्कुल कोरी सफेद सूती साड़ी पहन रखी थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग रही थी और उसकी पीठ रमेश और मुकेश की तरफ थी। उसके घुटनों तक लंबे काले बाल खुले थे और पानी से लथपथ होकर उसकी पीठ पर चिपके हुए थे। मुकेश, देख, मैं क्या कह रहा था, ये इंसान नहीं हो सकती। मुकेश ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी। सुनिए बहन जी, आप इतनी रात को इस बारिश में सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। जैसे ही मुकेश के ये शब्द हवा में तैरे, वो औरत बहुत धीरे धीरे मुड़ने लगी। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि किसी टूटी हुई पुतली की तरह झटके से मुड़ रही थी। बिजली दोबारा कड़की। जब उसका चेहरा दोनों के सामने आया तो रमेश के मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी। और इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, उस औरत ने अपने पैर जमीन से ऊपर उठाए। उसके पैर उल्टे थे और जमीन से लगभग 2 फीट हवा में तैर रहे थे। बिना किसी चाल के वो हवा में तैरती हुई बड़ी तेज गति से सीधे उन दोनों की तरफ झपटी। भाग मुकेश, भाग! मुकेश के भी होश उड़ चुके थे। दोनों अपनी पूरी ताकत से उल्टे पांव भागने लगे। पीछे से वही खौफनाक छन 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 की आवाज बहुत तेजी से उनके करीब आ रही थी। करीब 10 मिनट तक बेतहाशा दौड़ने के बाद वे सड़क के किनारे एक टूटी हुई पुलिया के पास गिर पड़े। दोनों हाँफ रहे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन पूरे रास्ते में एक बहुत ही भारी, दम घोटने वाली धुंध फैल गई थी। सामने वही मोड़ था जहां सैकड़ों साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। तभी बरगद के पेड़ के घने अंधेरे के पीछे से एक आवाज आई, रमेश, ओ रमेश, बेटा रुक जा,
मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर ले चल। रमेश के कदम वहीं जम गए। वो आवाज उसकी अपनी माँ की थी। पागल हो गया है क्या रमेश? तेरी माँ इस वक्त घर पर सो रही होगी। ये वही छलावा है, मत सुन इसकी बात। लेकिन तभी पेड़ के दूसरी तरफ से एक और चीख गूंजी। भैया बचाओ, भैया मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मार डालेगी, भैया। ये आवाज मुकेश के 12 साल के छोटे भाई की थी। रोहन, रोहन, तू यहाँ कैसे? मुकेश चिल्लाते हुए पेड़ के पीछे अंधेरे में भाग गया। रमेश भी उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पीछे पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई। वहां मुकेश का छोटा भाई नहीं था, वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर 2 धधकते हुए लाल अंगारे जैसी आंखें थीं और एक विशाल विकराल मुंह था। वो औरत हवा में तैरती हुई रमेश के बिल्कुल करीब आई। उसकी बर्फ से भी ठंडी नुकीली उंगलियों ने रमेश की गर्दन को छुआ। मैंने कहा था आज कोई बस नहीं आई। अगली सुबह सूरज निकला। गांव वालों ने उन्हें ढूंढते हुए रास्ते में मुकेश का भीगा हुआ गमछा और रमेश का जूता पाया। रमेश और मुकेश उस रात के बाद फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। गांव के लोग बताते हैं कि आज भी जब कभी रात में मूसलाधार बारिश होती है तो सुनसान सड़क पर 2 लड़कों के भागने की और उनके पीछे एक औरत की पाजेब की छन 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 की आवाजें सुनाई देती हैं।